मुबारक हो। जो सारे ये कहते थे मुबारक हो, वैसे मसलों में पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा इंट्रो पहले कर लें। इंट्रो। ओके, वेलकम बैक एवरीवन। कुछ मुबारक न्यूज़ है और कुछ नहीं है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इमरान रियाज़ खान, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त सोशल मीडिया पे। कि वो बेचारे एक दफ़ा गिरफ्तार हुए, फिर वो अटक गए, फिर वहाँ से उनकी बड़ी दर्दनाक किस्म की वीडियोस आई, एंड देन जब वो वहाँ से छुटे हैं तो साथ ही चकवाल वालों ने उनको जो है वो गिरफ्तार करके ले गए। और अभी तक की ये रिपोर्ट है कि ही इज़ इन द प्रिजन, उनको रिलीज़ नहीं किया गया। तो अली, मेरे तो इस पे मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके हक में बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज़ जो जर्नलिज्म है वो जंजीरों में है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये वो फलाना ढमकाना। मेरे ये ख्यालात नहीं है उनके बारे में, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं, जो नूर मुकद्दम वाले सारे सिलसिले में जो उनके बयानात हैं ना, अदरवाइज भी जो आप साइड्स ले लेते हैं और फिर वो साइड्स आपके अगेंस्ट प्ले कर जाती हैं, मैं इस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर सकती कि आप कभी भी यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। आई एम रियली सॉरी, मैं तो सॉरी, आई कांट इवन सिंपैथाइज प्रॉपर्ली। हाँ देखिए, बात ये है कि एक तो है कि जी असूली मौक़िफ़ तो ये है कि अगर इमरान रियाज़ खान ने किसी भी फ़र्द या इदारे के बारे में कोई भी ऐसी बात की है जिसको वो साबित नहीं कर सकते, तो उस फ़र्द और इदारे को अदालत में केस कर देना चाहिए और उसकी सज़ा उनको मिल जानी चाहिए। ये जो इस तरह की FIR'ें हैं, ये माजी में भी होती रही हैं और कोई कुछ निकला नहीं उनमें से कभी, और अब भी हो रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तक रह गई ये वाली बात। हाँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि लोग जो हमें कह रहे हैं कि तुसी विच चीज़ा लाई जा रहे हो, या तुसी उन्ना सीरियस नहीं इस गल नूं लै रहे, या तुसी उस तरह से आप कोई सड़कों पे निकल के नहीं आपने कुरलाम डालना शुरू कर दिया। हम टैग कर रहे थे, मैंने तो बोरिस जॉनसन और सारों को टैग किया था ट्विटर पे कि रेज वॉइस फॉर हिम। तो वो उसमें जो है ना, वो बात वही वाली है कि बेशक ये जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन इसकी एक अच्छी साइड ये है कि अब इनको भी पता लग रहा है कि ये हो रहा है। हाँ, पहले तो मानते नहीं थे ना। हाँ, माना नहीं जाता था। हाँ, तो दूसरा ये कि एक तरफ तो ये कह दिया हमने कि जी ये गलत है, दूसरी तरफ 1,60,00,000 लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था PTI को। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारे उनके ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो कि 18 साल की उम्र से कम होंगे तो वो वोट नहीं दे सके होंगे। बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो मुल्क से बाहर रहते होंगे, वो वोट देने नहीं आ सके होंगे। पर मतलब 2.5 करोड़ तो कहीं नहीं गया खान साहब का फॉलोअर लवर, ठीक है। उनमें से 10,000 अली वजीर के लिए आवाज खड़ी कर दें तो हम इमरान रियाज के लिए गाना बना देते हैं उसके हक में। बिल्कुल, क्या बात है। इस तरह के वादे ना किया करो, हो ही ना जावे तेरे गाने पीछे तो फिर तू बना नहीं पाएगा, फिर की करेंगे। बट यस, ऑफ कोर्स, दैट्स अ वेरी गुड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, असल में फिर वही बात है कि जो हम पहले भी बात करते थे कि जो खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं ना, बेसिकली ओ हो वो जो है ना कि ये भी चाहिए कि हमारा बंदा लीडर बन जाए या हमारी पार्टी पावर में आ जाए ते पैरां ते छिट्टां भी नहीं पहन देनियां। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा, मैं नाम लाइक आई कैन नेम थिंग्स, बट उनके आजकल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात करें कि खान साहब के साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती ना 2018 के इलेक्शंस में, तो उन्होंने इससे ज़्यादा सीटें जीत जानी थी। वो उस बबल के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं कि वो इतनी पावर थी कि ही डिडंट नीड एनीवन एल्स। इस टाइम पे उनका ये नैरेटिव चल रहा है। तो ठीक है, सो मसला फिर वही है कि इसका मतलब है इस नैरेटिव के मुताबिक कि PTI को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का नुकसान पहुंचा। हाँ। अच्छा, तो फिर अभी भी प्लीड तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ही कर रही है, गिला तो इस्टेब्लिशमेंट से ही है कि जी आपने बचाया क्यों नहीं, आप वापस अब मदद को आ जाएं। अब गेम तो सारी फिर वही है। वो जो है कि जी मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। कौन लगा रहा है दीवार के साथ? बदनाम नहीं ना। उस दिन वो कह रहे थे ना, जो तो आपने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं चुप करके बैठा हूं। हाँ, नहीं चुप करके ना बैठे, कुछ बोले, हमारा कंटेंट भी पूरा पड़ रहा है आजकल।
दूसरी एक और चीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कैसे कोई भी दीवार से लगा रहा है, मतलब क्या हुआ, क्या है, क्या किया है, क्या हुआ है, कुछ तो है ना। तो खैर एनीवे, लेकिन इस वक्त जो है ना ये इस तरह की, और इस वक्त मेरी बात सुने, बाई इलेक्शंस की सीट कितनी है अली? सॉरी, बाई इलेक्शंस जो हो रहे हैं इसकी सीट 20 है ना। इस पे भी इमरान खान ने ये कहा कि हम 20 की 20 जो है ना वो नशिस्तें जीतेंगे तो इंशाल्लाह। हमने तो लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि वो जीते, हम कभी भी एंटी नहीं रहे। हमें किसी ने उस दिन ये कहा है कि मुनाफकत के दो चेहरे हैं, एक जियो न्यूज़ और एक आपका यूट्यूब चैनल। बहुत ही सड़ के वो बंदा वो बोल रहा था, तो थैंक यू, कंपैरिजन बहुत ऊंचे लेवल पे आपने किया, तो मैं तो इट वाज वेरी फ्लैटरिंग बाय द वे। अच्छा जी, चलो ये हो गया किस्सा। अब अल्लाह करे इमरान रियाज छुट जाए, लेकिन ये है कि आई कांट इवन प्रिटेंड टू यू नो, जो उसमें मजेदार वाली चीज थी ना, खैर मजेदार तो नहीं, मुझे दुख हुआ बहुत ज्यादा, वो ये है कि जब उनको पहली दफा गिरफ्तार कर रहे थे ना वो टोल प्लाजा से, हाँ, तो वो वीडियो अंदर बंदा बैठ के उनकी बना रहा था, उन्होंने फोन किया किसी को, इमरान रियाज साहब ने, कि वो इस तरह मुझे पकड़ने आ गए हैं, मैं तो बिल्कुल हदूद में दाखिल हो रहा हूँ इस्लामाबाद की। अच्छा, अब इमरान रियाज ने किसी लल्ली को तो फोन नहीं किया होगा, बिल्कुल बहुत टॉप चीज होगी जिसको उसने फोन किया होगा। अच्छा, उनके आगे से वो क्या आ रहे हैं, अब इन्होंने कौन सी वर्दी पहनी हुई है? जाहिर है उसको भी, जो भी वो बंदा था उसको पता था कि कौन सी वर्दी पहनी हुई है, वो पंजाब के हैं, वो कैपिटल के हैं, वो कहाँ के हैं जी। मसला ये है कि जब फैसला हो जाता है ना, तो फिर ना यहाँ पे ये कोई नहीं कहता कि यार सॉरी मैं ना हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे होता है कि अच्छा कौन है, क्या नाम बताया मुझे? नाम नहीं आता था उससे पहले। यार इस मुल्क में जब तेड़ जाए ना, तो फिर SHO से बड़ा बदमाश ही कोई नहीं। सही बात है। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। तो वो मेरा ये इसमें ये है कि लोगों को ना बहरहाल एक आदत डालनी चाहिए कि ना, और उस पर आपने देखा कि ज़ाहिर है इमरान रियाज को भी समझ आ गई। उसने फिर गुस्से में कहा अच्छा यार फिर मैं गिरफ्तारी देने लगूं, फोन बंद किया। चलो चलिए, देखने की होता है। वैसे वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरे साथ ये होने वाला है, फलाना टमकाना, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात की थी, तो अब हो गया। अल्लाह करे छुट जाए ना, ये मसला ज़्यादा ड्रैग हो, लेकिन खैर वी हैव कन्वेड आवर फीलिंग्स अबाउट इट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड चीज़ हुई थी, इस पर वावेला भी बहुत मचा हुआ था। वो ये था कि जी 100 यूनिट्स जो हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके कंज्यूमर्स को जो है वो फ्री दिए जाएंगे इन पंजाब। दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल 17 जुलाई एंड वो कह रहे हैं कि उसके बाद स्कीम होगी क्योंकि इलेक्शंस हैं, और ये वो, और हमजा शहबाज को तलब भी किया गया था इसी बात पे कि मतलब आप स्टेट मशीनरी और इस तरह के डिसीजन मेकिंग बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्शन के करीब करें, सो दैट्स इलीगल। लीगैलिटी या इलीगल का मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में नहीं कह सकती क्योंकि टाइमलाइन पे ये बात चल रही थी, लेकिन ऐसे दिल तो नहीं ना तोड़ते अली। नहीं वो तो हाँ, उनको रिलीफ मिलने ही लगा था। अगर फिलहाल तो वो सस्पेंड हुए और वो इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन जो हमने इस हफ्ते का इकोनोमाइज किया था अली मलिक के साथ जी, तो वो अली मलिक ने कहा था कि जी ये हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, और नून को भी इस बात का पता है, और पीटीआई इन्होंने भी यही सोचा था कि पीटीआई उसके बाद शोर मचाएगी कि जी आप कैसे कर सकते हैं, IMF तो कह रहा है कि आपने देनी नहीं सब्सिडी, तो आप दे रहे हैं सब्सिडी, तो वो उसके बाद फिर अदालत बीच में पड़ जाएगी, फिर वो वापस इनको लेनी पड़ेगी, उसके बाद नून लीग कहेगी कि हम तो देना चाहते थे, वो तो पीटीआई की वजह से नहीं दे सके, तो फेस सेविंग भी मिल जाएगी और देनी भी नहीं पड़ेगी और सारा कुछ। हाय कितना लंबा जेड़ा ना फ्रॉड कर देने ईमानदार, इवेंचुअली वो फ्रॉड ही करते हैं कौम के साथ, ठीक है। खैर ये 100 यूनिट से ना बस मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया था कि हर किसी का जो है ना वो जो डिस्कनेक्ट है ना एलीट का विद के नीचे वाले तबका जो है किस हद तक इस्तेमाल करता है, और ये वो जो सारा एक्सपोज है हुआ था ना, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया कि आपको पता ही नहीं है, आप कहते हैं कि 100 यूनिट्स को फ़ायदा ही क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता कि नीचे तबके में क्या हो रहा है, तो वो एक्सपोज काफ़ी मज़ेदार था। इसमें वैसे एक और चीज़ भी बड़ी मज़ेदार वो हुई कि हमारा वो एनुअल जो है चेज़ा समिट चल रहा था परसों, तो उसमें बल्कि अली ने एक और बड़ी खूबसूरत एक सिनेरियो पेश किया। अली मलिक। अच्छा, अली मलिक। हाँ, वो ये कि आइडियल पता है क्या इस सिचुएशन हो सकती है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये पीटीआई जीत जाए। अच्छा, लग जाए पीटीआई जीत गई, हाँ। अब पंजाब में हुकूमत बदलेगी, हाँ। पंजाब में हुकूमत पीटीआई की आएगी, हाँ। खान साहब कहेंगे कि डिसॉल्व करो असेंबली, हमने इलेक्शन में जाना है,
और यहाँ पे जो लोग जीते होंगे वो कहेंगे पागल है, साडी हुकूमत बन रही है, ऐसी मिनिस्टर लगाएंगे, कैबिनेट बनेगी, फंड आएंगे, ऐसी क्यों करिए? अरे मतलब आप वैसे उनको इस इंटेंशन का पता नहीं होगा इमरान खान की कि ये कह सकता है कि इलेक्शंस में जाएंगे। तो वही बात है ना, फिर देखने केड़ा मानता है। अच्छा मतलब 1.5 साल की जो हुकूमत जो थोड़ी बहुत डिंगी चिप्पी चल रही है, दे आर कंफर्टेबल विद दैट आइडिया कि हाँ हम चला लेंगे। यार काबीना मुझे बनाने को मिल रही हो, मैं आई नो अली, हाँ पंजाब की सीएम शिप और पंजाब के ऊपर होल्ड अगर आपको मिल रहा हो तो फिर तो वो मेरे ख्याल से मुझे 4 दिन का भी मिले तो मैं कहूँ बिस्मिल्लाह कर लेने, कोई मसला नहीं है। खैर देखते हैं क्या होता है। 100 यूनिट्स, खैर मुझे बहुत ज़्यादा, और इससे ना मैं आपको एक प्यारी खबर दे दूँ जो टू मेक योर डे, वो ये है कि अगले 3 माह के जो अरसा है ना उसके ऊपर कोई 7 रुपीज़ 91 पैसे बिजली महंगी होगी। जुलाई में 3 रुपीज़ हैं, अगस्त में 3 रुपीज़ हैं, सितंबर में 3 रुपीज़ हैं, और 91 कब आना है? अक्टूबर में। तो बिजली मजीद महंगी होती जा रही है। तुमने कितने महीने गिनवा दिए? 3 गिनवाए? 3 गिनवाए हैं, हाँ मैंने 3 गिनवाए हैं। और मज़े की बात ये गाइस कि लास्ट मंथ जो मेरा बिल आया सी ना वो बहुत ज़्यादा था ठीक है, जो मैंने जून में दिया है। और तब सिर्फ एक एसी चल रहा था और वो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा था। लेकिन जून में मैंने दबा के 2 एसी चलाए बिकॉज ऑफ माय मदर्स कंडीशन, और वो चले जा रहे थे बंद, जब लाइट जाती थी ना वो बंद होते थे, वरना वो बंद नहीं होते थे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिल ज़्यादा आएगा इस दफ़ा, अली मेरा बिल कम आया है। हाँ वो अंदाजे से कर रहे ना, वो तुमने ही तो खबर दी थी काफ़ी दिनों पहले कि बंदे कम हो गए हैं मीटर रीडर। हाँ, और सबको मीटर रीडर भी नहीं, रीड भी नहीं कर रहा। हाँ तो ज़रूर वो उन्होंने किया ही होगा कि डिवाइड कर दिए होंगे कि 1 महीने में इस इलाके के चेक कर लेंगे, 1 महीने में इस इलाके के चेक कर लेंगे, हाँ। बाकी सबको अंदाजे से भेज देते हैं। तीसरे महीने तक बारी आ जाती है आपकी, हाँ। फिर उसमें जो उन्होंने ज़्यादा भेजे होते हैं, यूनिट या कम लगाए होते हैं, वो एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि इस दफ़ा मेरे साथ भी ये हुआ है कि मतलब क्या ऑड्स हैं कि मेरे पिछले महीने के पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स और इस महीने के पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स सेम है, एक यूनिट का भी फर्क नहीं, तो वो, लेकिन फिर भी बात है, ये अच्छी बात भी नहीं है, ये बुरी बात भी नहीं है, ये मतलब जब भी इस महीने अगले महीने से अगले महीने जब उन्होंने फाइनली आना है तो वो एडजस्ट कर देना, एडजस्ट तो कर ही देना है। बट एनीवे, लेकिन ये था कि 2 मिनट के लिए मुझे ज़रा खुशी हुई, ठीक है, और पे करते हुए भी इतना ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। बट अंदाजे से अगर आप अंदाजे से वाकई इस बिल भेज रहे हैं ना तो प्लीज़ मेरा थोड़ा कम कर दे, मेरे साथ बड़े खर्चे हैं, मैं घर भी ले रही हूँ, मुबारक दे दे मुझे, आई एम फाइनली गेटिंग अ हाउस। अच्छा जी, या तालियां हो जाए इस बात पे, मैंने कहा कि मैं अभी नहीं कहती, लेकिन आज कंफर्म हो गया, आई एम गेटिंग अ हाउस। जिससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई कि वो जो हमने कल या परसों खबर की थी ना रजिस्ट्री वाली, ट्रांसफर की कीमत, हाँ वो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये कि हाँ वो इफ़ी कल यही आके बता रहा था कि वो बेसिकली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनमें वो रजिस्ट्री तो देते ही नहीं है, वो तो बेसिकली एग्रीमेंट होता है, तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल उनका सीन है, वो तुम्हारा जो भी इलाके में रेट चल रहा है वो है, बस फिर ठीक है। खैर एनीवे गाइस, दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैर खैरियत से जाए। जिससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई। अब क्या याद आ गया? पहले बताया कर कि वही वाली चीज़, ये सरकार देख रही है हमारे शो। कैसे कह सकते हो? वो ऐसे कि वो जो हमने कहा था कि फाइलर बनने का कोई फायदा नहीं, गड्डी ने कितना फर्क पड़ेगा, वो विद होल्डिंग टैक्स जो है गाड़ी पे वो 200% बढ़ा दिया नॉन फाइलर्स के लिए। ये ना हम इसी वजह से हमारा शो बंद होता है कि ठीक है तुम लोग जो है ना अल्टीमेटम सारों को दिए जा रहे हो। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत से इश्यूज जब बुजी बॉय भी यहाँ पर होते थे तो यहाँ पे हम सड़कों के जो इश्यूज या गटरों के जो इश्यूज करते थे वो सॉर्ट हो गए होते थे। इसका मतलब है कि ये देख रहे हैं, ठीक है, हमें हौसला है, फाइन, हम सही जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, इट्स टाइम टू गिव अ गुड न्यूज़। वो ये है कि हुकूमत ने शटल सर्विस स्टार्ट की है इधर लाहौर में, जिसमें आप बैठ के मवेशी मंडी जा सकते हैं ईद के लिए, ठीक है। और वो शटल सर्विस जो है वो पूरे लाहौर को कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे जाके आप, और वो फ्री है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग। और अगर आप नहीं अपने वो पेट्रोल साड़ना चाहते तो मैं तो उस बस में जाके एम ही बैठ जाऊँ वाली, क्योंकि मेरा पेट्रोल नहीं डर रहा है, तो मैं तो झूले लूँ जाकर कि कैसा लगता है पेट्रोल ड्राइव गया किसी और की गाड़ी में बैठने का। तो इट्स अ गुड न्यूज़, गुड स्टेप हुकूमत पंजाब, मेकिंग लाइव्स ईजियर।
ठीक है, और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ये सर्विस है। उसके बाद अब ये रोने ना बैठ जाना कि 11-12 बजे क्यों नहीं था। इसी टाइम में मैनेज करें बकरे अगर आपने लेने हैं तो वापसी पे फिर आपने अपनी कोई लादा पिकअप शिकअप करानी है या उसी में पेडू भी साथ आ जाएगा? पेटू में ये मुझे पूछना पड़ेगा कि पेटू जो है वो कहाँ से किस तरह से आएगा। ठीक है, वहां पे आप पिकअप कराएंगे कि क्या करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ये सर्विस दे दी है कि जेडी मंडी च तुसी पहुंचना है ना, ए साडी शटल है एस स्टॉप तो इथों तुसी सीधा डायरेक्ट उत्थे पहुंच जाओगे। ठीक है जनाब। सो इफ यू वांट टू अवेल द सर्विस प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो खबर है ना, ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो एनसीए बहरिया टाउन की जो वो पूरा केस था उसके एवज जो 190 मिलियन पाउंड्स आए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। They're missing। मुझे इसमें थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन मैं नहीं ऐसी जगह पे टेवे नहीं लगाने चाहिए। नहीं ऐसे लगाएं, थोड़ा नहीं जी, आगे ABC करके XYZ कर लो। नहीं यार इस तरह। अच्छा, फिर मैं बाद में पूछ के जो है ना, अगर आपने करना तो मुझे DM कीजिएगा, मैं आपको DM में बताऊंगी कि अली ने मुझे क्या बताया था। इंज ना कर अगले दिन जेड़ा है ना उम्मीद दिला के। अच्छा गाइस, लेस्को चीफ के कमरे में आग लग गई और वहाँ पे सारा कुछ जल भुन गया। और वो मिकाल हसन बैंड के मैं वो सीट स्टूडियो की भी बात सुन रही थी कि उसको भी आग लग गई। जैसे कि आप लोग ना बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं इस मामले पे। इतने लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा हुआ था मिकाल को, आई विल गेट बैक टू दिस वन, कि जो है ना इंश्योरेंस के लिए उसे छाड़ा होगा ये वो। तो फिर राफे महमूद ने आगे कहा कि उसका बेचारे का स्टूडियो इंश्योर्ड भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें आप पे नहीं साड़ा। इस तरह की बकवास ना किया करें प्लीज, बिहेव। अच्छा, तो ये क्या वाकया हो गया एकदम से? हाँ, ये मेरे ख्याल में वही कोई शॉर्ट सर्किट टाइप सीन होगा। हाँ। और वैसे आजकल वो भी काफी ऊपर नीचे हो रही है बिजली। हाँ, फ्लक्चुएशन बहुत है। अभी एकदम से बिजली तेज हो गई थी। व्हाट वाज दैट? हाँ, बिल्कुल अभी हुआ है। और अब ये कि ज्यादा से ज्यादा अप्लायंसेस जो हैं वो मुहाफिज टाइप स्विच पे कन्वर्ट करें ताकि वो सड़ा करे और अप्लायंस बच जाए। और दूसरा, एक मेरे दोस्त ने बताया कि वो उसने उस पर रीडिंग देखी, एक दफ़ा वो ऊपर गई है तो वो 999, तो वो शायद उससे भी ऊपर गई हो, उसमें रीडिंग ही उतनी होती है। और जिस तरह हमारा यहाँ पे जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला जो वो 600 से ऊपर जाता ही नहीं ना। वो 1000 वाला तो उसे कभी नहीं दिखाया था यार। अली वो दिन अनकरीब वापस आ रहे हैं। हाँ। हम यहाँ रखा करेंगे। खैर, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। यार ये मेरी बात सुनो, उसका कोई फायदा होता है वो जो हमने वो लगाया होता है स्टेबलाइजर? हाँ, स्टेबलाइजर का फायदा होता है बिल्कुल। और वो वही है ना कि मतलब ऊपर नीचे होगी तो बंद कर देगा। हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, ये लाहौर में हुआ है कि मेट्रो ट्रैक के ऊपर एक बंदा चढ़ गया गाड़ी में, साथ उसकी लड़की बैठी हुई थी। ठीक है, और वो मेट्रो ट्रैक पे चलाई जा रहा था। पुलिस आई उनको वहाँ, जिसकी वजह से उनको मेट्रो बसेस बंद करनी पड़ी क्योंकि वो जा रहा था आउट ऑफ कंट्रोल। पुलिस उनके पास आई और उसने आके उसको रोकने की कोशिश की। उसे थोड़ी देर रुका और उसके बाद उसे फिर भगा दी गाड़ी उसी ट्रैक के ऊपर। सबसे बड़ा जो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन थी ना, वो ये थी कि उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। तो ये क्या लड़की के लिए ये स्टैंड? अरे आपने कभी इस तरह के कोई स्टैंड किया? हाँ, नहीं। और उसके बाद उस बंदे ने सुना कि गार्ड ने जब उसको रोका तो उसके बहुत ज्यादा बदतमीजी बहुत ज्यादा की है उसने। हाँ यार, असल में पता है वही बात है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन पे फख्र किया जाए। हाँ, तो इसलिए मैं मतलब अगर कोई, वैसे तो नहीं, मैंने कुछ तो किया होगा ना अली? नहीं, मैं इन वाकयात को अपने तक महदूद रखना चाहूंगा। नहीं ना, स्टोरी टाइम किया करें। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन सी अच्छी हरकतें करते रहे अपनी जवानी के अंदर। यार, आप जिस तेजी से मैं एक मुदब्बर इंसान बनता जा रहा हूँ। हाँ, वो जो एपिसोड्स हुए थे ना जिसके अंदर अली बहुत ज्यादा ये कह रहे थे कि खुशी नहीं मिलती, आप जहां मर्जी चले जाए। लोगों ने उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया। वे मुझे मीम्स में टैग कर रहे होते कि तुम जहां मर्जी चले जाओ तुम खुश नहीं होगी। तो जिस किस्म की आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना अली, यू नीड टू स्टॉप। ठीक है, जिससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि कल मेरे पे वो मारिया आमिर ने ट्विटर पे इल्ज़ामात लगाए कि आप जो है फैशन एडवाइस ना दिया करें आफ्टर द जॉगर्स एपिसोड। तो उस पे ये है कि मैं उनके सवालों के जवाब यहाँ पे देना पसंद करूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि ये पैसा बोल रहा है जो तुम्हारे पास अब आ गया, ये हर कोई नहीं खरीद सकता महंगा जॉगर। तो वो बात थी, तो हमने पैसे पहले भी कर ली थी। हमने पहले कर ली थी कि हमें नहीं पता कि वो किसके पास क्या अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जॉगर जो है ना वो आप महंगा नहीं ले सकते तो आप सस्ता ले लो। मतलब हमने सारी जिंदगी सर्विस चीता ही पहना ना। हाँ, बाटा वगैरह कितना महंगा अब वो लगता है। दूसरी चीज ये है कि अब ये चीज पता नहीं आप कह सकते हैं कैमरे पे कि नहीं, बाद में काट देना एज यूजुअल। हाँ, लेकिन क्योंकि जो महंगे जॉगर होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर तो चाइना में हो रहे होते हैं,
तो उनकी जो चाइना से कॉपी आ रही होती है वो भी बड़ी सही होती है। मिस करो लिबर्टी मार्केट के अंदर जाके जो है आपको वहां से कॉपी मिल जाएगी। पता नहीं अब क्या होगा इसका। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा जी कि गर्मी बड़ी लगती है जॉगर पहन के गर्मियों में। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको ना शुरू में जब आप सोचते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही है, सैंडल पहनने की आदत डाल लो तो उसके बाद आपसे सर्दियों में भी बंद जूता नहीं पहना जाता। जी। इसी तरह अगर आप जॉगर्स की आदत डाल लो तो आपको गर्मियों में भी आप कोई और चीज पहन ही नहीं सकते। ऊपर से फिर जॉगर आपके पाँव को जितना खूबसूरत रखता है ना, मेरे पूरे बॉडी में सबसे जो मेरा हसीन तरीन जो चीज है वो मेरे पाँव है। जिसमें इतना अटैक भी आया था कि अली का पाँव शो में नजर क्यों आ रहा है, इतना बड़ा पाँव है। मेरा तो बस चले तो मैं अपने मुंह के लिए जॉगर सिलवा लूं ताकि वो भी ऐसे ही हसीन रहे। और तीसरी चीज ये है कि वो उन्होंने ये भी कहा कि जी वो फिर जो है गर्मी में बू बड़ी आती है उसमें से, तो पाँव धो ले। नहीं, ये भी गलत है, नहीं आती भाई। नहीं बिल्कुल ये बू वाला मसला जेन्युइन है। ये होता क्या है कि अगर आपने नहाने के बाद पाँव सुखाए बगैर जॉगर पहन लिया जी, ठीक है, तो फिर गंद पड़ेगा ना। हाँ, आपने अच्छी तरह पाव ड्राई करके उसके बाद जॉगर पहने, फिर पसीना जितना मर्जी आए उससे बू नहीं आएगी। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, अगर बू आ जाए तो जाहिर है वो, क्योंकि जो इंटरनेट पे तरीके लिखे हुए हैं मैंने सब ट्राई किए हैं, वो टी बैग डालने वाले और ये वो कुछ नहीं चलता। एक ही चीज चलती है, उसको एक दिन धूप में रख दो, सेट, सारी बो खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। अच्छा, मैं तो बल्कि बचपन में वो बड़े लेके पहनता रहा हूँ और वो बहुत सस्ते होते थे उस दौर में। तो आप पता नहीं लिखते ब्रो, तुम तो चले जा रहे। दूसरी एपिसोड है हमारी जिसमें आप जॉगर्स में जाकर फंस गए। हाँ बोलो। वो जो ये जो क्रिकेट की वाली शॉप्स होती हैं उसमें जो मतलब क्रिकेट वाले जूते होते हैं उसमें जाहिर है वो असल वाले स्पाइक्स नहीं, लेकिन वो जो रबर वाले स्पाइक्स वाले मैं शौकिया ही पहन के उनमें मैं सड़क पे भी खेल लेता था। कोई ऐसा मसला नहीं महसूस हुआ मुझे। हल्का सा मतलब फिसल जाता था। यस, मैं ये सोची थी कि अच्छा आपने कर लिया। जवानी में तो आपने फिसल नहीं होता है ना, मतलब हाँ। वैसे आपका इस बारे में क्या है? बहुत से लोग जो है ना बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे कि जब वो जॉगर्स किसी के पहने देखे ना तो उसे मोजे ना पहने हो। तो मोजों के बगैर अगर कोई पहन रहा है तो क्या मसला है? आपको लगता है कि मोजों के साथ ही पहनने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कोई मसला। मैं मोजों के साथ ही पहनता हूँ, लेकिन ये है कि जिवें ताड़ा हाँ मतलब इट्स नॉट अ क्राइम जिस तरह से आप लोग एकदम से रिएक्ट तुम्हारे मोजे किधर है। मतलब मोजे के बगैर भी पहनने बड़ा मजा आता है। बड़ा अगर आपको गर्मी लगे तो मोजे के बगैर पहने, ठीक है। खैर, आप खुस्सा पहनती हैं मारिया। खुस्सा तो अल्लाह माफ करे, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना। एक दफा पहना था थोड़ी देर के लिए और मेरे इतने जख्म बन गए थे कि मैं उस जूती के करीब नहीं आती। अच्छा, और वो पता है वो जिस तरह से कह रही थी ना कि पूरा उन्होंने एक वो बताया कि जी आपने पता नहीं पैरों में तेल लगाना है, खुस्से को गीला करना है, फिर उसमें यूं करके घुसाना है। अच्छा, वो ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि वो आपको साइडों से ना लगे, लेकिन मतलब आपने क्यों इतना मीर बनना है? मतलब धरती से जुड़त का मतलब ये थोड़ी है कि आप में और धरती के दरमियान में सोल ही ना हो। मतलब सॉरी हाँ, मतलब मुझे उस जूते की समझ ही नहीं आती है। और आजकल फिर बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, बीच में गायब हो गए हुए थे। नाउ तो ब्रांड्स आर कमिंग अप विद ये जो सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं वो उन्होंने अपने ये लॉन्च कर दिए हैं। मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा, वो जेजे ने मैंने देखा था कुछ साल पहले, उसने थोड़ा सा फोम लगाना शुरू किया था नीचे। हाँ, कुछ भी नहीं है यार। नहीं मतलब वैसे भी मैं आपको सही बात बताऊँ मारिया, इस एज पर आके ना यू जस्ट नीड कंफर्ट। मुझे नहीं पता आप अभी तक कैसे वो ये सारा मैनेज कर रही हैं, लेकिन मेरी एज पे आके तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी भी खुस्सा ट्राई। तुमने अपनी शादी में खुस्सा पहना था? क्या पहना था तुमने? पता नहीं शादी में क्या पहना था? मैंने रेगुलर शू पहना था। अच्छा, रेगुलर शू पहना था, ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये मसला यहाँ पे हल हो गया। अच्छा, लेस्को जो है उसका ये पता चला है कि 52 लाख का गबन हुआ है, गोस्ट पेंशनर्स हैं जिससे रिलेटेड है ये केस। अली, लेस्को में मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ये है कि उन्होंने एक बंदे के ऊपर 300 कंज्यूमर रखा हुआ है कि जाके इन्होंने मीटर रीड कर, ऐसी वास्ते ना वो कॉपी पेस्ट करी जा रही है कि एन्ना मैं किधर जावा। ऊपर से उनकी हायरिंग भी बंद हो गई हुई है क्योंकि पैसों का मसला है, नहीं है देने के लिए। नाउ दिस जो गोस्ट पेंशनर जैसे बेड़ा कर इधरों ही होया है ना फिर। अच्छा, ये ना आज वैसे तो खैर ना मेरा तमाम खबरों पे से ना ईमान उठ चुका है। चलो फिर शो बंद करते हैं, मत तो पैदा का एक करंदा। हम आपको कोट कर रहे हैं जो अखबार में आया है। हाँ। अब वो सही है गलत है कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैंने कभी, हालांकि बड़ी ऑब्वियस सी सादी सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में नहीं आई, शायद तुम्हारे में आई हो। नहीं, मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आता, नजर ही आ रहा है वो। हाँ। कि जो गोस्ट मुलाजिम होता है वो तो
कभी जान नहीं छोड़ता, क्योंकि जब वो रिटायर हो जाता है तो फिर उसकी गोस्ट पेंशन भी होती है। और वो इस पे ना वो कल बल्कि वो इफी आया तो उसने वो बड़ा मजेदार सुनाया। उसने कहा कि वो गांव में ना हम स्कूल में पढ़ते थे तो एकदम से वो शहर से ऑर्डर आ जाता था कि जी हमने जो है बायोलॉजी का टीचर जो है वो रहीम खान को लगा दिया। अच्छा, तो कहते हैं उसको गांव में ढूंढना शुरू कर देते थे कि रहीम खान कौन है। वो पता नहीं कौन होता था, जो भी रहीम खान मिलता था कहते थे आज तो तू टीचर है, तेरा ऑर्डर आ गया। कुरान राजी हो रही है जी वहाँ पे चूज करने के लिए, सारा तो नाम पा दो, जो निकल आएगा वो आपका टीचर है। I am in love with this hiring process, bro. Nice. तो खैर वो गबन चल रहा है और नुकसानात उनके चल रहे हैं, पता नहीं की बन रहा है। मतलब एफआईए ने बेसिकली केस कर दिया, अब देखो क्या बनता है इसका। हाँ अच्छा, मैं ना आपको अच्छा एक और बुरी खबर पे पहले लेके जाती हूँ। उसमें यही लाहौर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, उनका पिछले 15 दिन से उनको पेट्रोल नहीं मिला, तो उनकी गाड़ियां बाहर नहीं आई, मतलब वो इंतजार में है। नहीं फिर रही है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है हाँ। कि जी अगर मजीद पता नहीं कितने दिन में ना आया तो हम गाड़ियां खड़ी कर देंगे। अच्छा, एक तो ये कि ये जो उनको पेट्रोल नहीं दिया गया उससे फर्क क्या पड़ा, वो तो काम कर ही जा रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि वो खड़ी कर क्यों नहीं देते। सो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि तुम एक नौकरी करती हो, ठीक है, तुम्हें कोई मतलब अलाउंस अगर पेट्रोल का मिलता है या तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है व्हाटएवर, वो अगर कहें कि जी अब नहीं है तो तुम कहोगे ठीक है फिर मैं नहीं आ रही। हाँ, ये कौन सा दर्द है खिदमत का जो इनको बैठने नहीं दे रहा है, वो यकसुई के साथ काम कर। बेसिकली ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो जिस तरह मरहूम भी बताया था ना कि जज साहब कई दफा जलाल में आके ऑर्डर दे देते हैं एसएचओ को कि जा फिर आज से तेरी तनख्वाह बंद। वो कहता ठीक है। तनख्वाह क्यों नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ये वाला जो निर्वाणा लेवल है ना वो मैंने अटेन करना है कि मेरी तनख्वाह बंद हो जाए और मुझे फिक्र ना हो। हाँ तो देखो वैसे भी वो जो गाड़ियां होती हैं ना ये पुलिस वाली, इनका दिन का अलाउंस होता है 10-12 लीटर। इन्होंने पता नहीं कितना चलना होता है और वो कम्युनिटी से चल जाता है। ऐसे लोग आपस में ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। गाड़ी नहीं किसी की रुकने देते। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ना, बाय द वे मैंने 2 गाड़ियां भी देखी इधर कैंट में थी, ठीक है, और वो 2 गाड़ियां जो है ना वो ऐसे इकट्ठे इस तरह चल रही थी और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, इससे ऊपर वो नहीं जा रही थी, ठीक है। और वो चलते जो है कभी इधर साइड पर रुक रही थी कभी इधर साइड पर, और वो मैंने ये सुना है कि वो कॉम्बिनेशन में ही चलती है, वो अकेले नहीं जाती है गाड़ियाँ, लोनली हो जाती है। लोनली हो जाती है। कोई सिस्टम है उसका कि वो आपको हमेशा 2 जो है ना वो गाड़ियाँ नजर आएंगी, बट आई डोंट नो वो पेट्रोल कैसे पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे से भी नहीं हो रहा है, बट या स्टिल। इससे पहले कि तुम नई खबर पे जाओ, मुझे याद आ गया यार तुमने 20 मिनट केपी में जो सबसे हिट जो कॉम्बो है और मैंने भी वो बहुत पहना है, वो है सफेद जूते थे आगे, शलवार कमीज के साथ चीता 50। हाँ, तो ये मैंने फ्री में प्रमोशन भी कर दी। और चीता 50 आप वैसे बहुत से लोगों ने हमसे जूते की प्रमोशन में, सॉरी गाइस हम जूतों में बढ़ चुके हैं उधर, हाँ तुम कॉल भी ले लो। तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि जी रिकमेंडेशन जो है वो दें आप जॉगर्स की कि हम जाके खरीदे, तो अब ये चीता 50 जो है ना वो खरीद लिया, फिर आप शलवार कमीज के साथ पहनना शुरू कर दें। अब हम इंतजार करेंगे अली के फोन बंद होने का। हाँ नहीं बंद है, अली का फोन बंद हो गया। अली 20 मिनट्स करने थे, बाय करना है। नहीं आगे चलते जाओ, वो बेसिकली वो तमकीनत आ रही है ना, तो इसलिए मैंने फोन किया। मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ 20 मिनट्स का पूछा था। खैर कीप इट रोलिंग। अच्छा नेक्स्ट 2 अच्छी खबरें ही आगे पीछे मिलेंगी, और वो ये है कि आज मतलब परसों जो भी वरेवर, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन जो है वो लॉन्च कर दी है, और उसके जो रूट्स हैं आप ही चेक करो, मैंने नहीं पता, मुझे तो एरियाज़ का भी नहीं पता वहाँ पे क्या है, लेकिन वो जो स्टार्ट हुई हैं बसेस, वो 13 बस स्टॉप है उसके अंदर, और तकरीबन कोई 20 से आगे किलोमीटर तक वो पूरा हो जाती है, और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, 8 मिनट की गैप से हर बस जो है वो चलेगी, और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि अगले 30 दिन के लिए वो फ्री है फॉर द पब्लिक। ग्रेट स्टेप। मेरे ख्याल से ये फ्री करके ना यू गिव अ चांस टू एवरीवन कि वो जाके एक्सप्लोर करें,
ठीक है, पैसे आपने देने नहीं है, पेट्रोल उनका है, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस सब बस पे चढ़ना है, सैर सूर करके आ जाओ। मे बी आपको थोड़ी सी आदत भी पड़ जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है और क्या सीन है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। आप मुझे यहाँ पे मेट्रो पे बिठा देना, मैंने कुछ समझ ही नहीं आनी है की लेना है, कितने जाना है, क्योंकि मैं बैठी नहीं कभी, मेरे एरिया में कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि इस हुकूमत ने आते जो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस इस वक्त किया हुआ है, इट्स अ ग्रेट स्टेप। ज़्यादा से ज़्यादा करें। अली ने इस पे कुछ नहीं किया। अली के बेसिकली कोई अच्छी बात होती है ना, उसको समझ नहीं आती कि हुन में की करो, पैनिक, ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है ना कि अच्छी खबर दे दे। लेकिन मैं आपको दिल से ये खबर सुना रही हूँ। और दूसरी एक और अच्छी खबर भी दे दूँ, वो ये है कि कराची में स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट है, वो बना है, जिसके अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो सारी टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रही है, डॉक्टर्स भी हायर कर रहे हैं, एंड इट्स ऑपरेशनल राइट नाउ, एंड दैट्स द ओनली हॉस्पिटल जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को पाकिस्तान के अंदर डील कर रहा है। ग्रेट जॉब सिंध गवर्नमेंट, ग्रेट जॉब। इस तरह की चीज़ें आती रहनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं एक चीज़ पे जो अली ने ना लगाई थी अपने ट्विटर पे, और वो था सिनेमा पे कहाँ आपने जाके बैठना ताकि आपको आवाज़ ठीक आ सके। हुन तेनू याद नहीं है तू लाई सी? हाँ नहीं, वो एक वो मैंने किया था बिल्कुल, वो बिल्कुल सेंटर जो था सिनेमा का, उसमें वो कह रहे थे कि जो साउंड जो फिल्म का अमूमी तौर पे जो इंजीनियर होता है वो वहाँ बैठ के वो सुनता है खुद कि कैसा लग रहा है। अच्छा। तो वो और बात है कि जिस तरह हम लोग करते हैं ना, गाना शाना जब हम बनाते हैं तो हमने गाना, मतलब जाहिर है वो हमारे पास तो जो वो होते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, उन पे तो गाना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमें पता होता है कि सबके पास तो ये नहीं होगा। तो हम उसको मुख्तलिफ चीज़ों पे सुन के, यहाँ तक कि रेडियो पे भी सुन के और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर पे सुन के हम उसको डाउनग्रेड भी करते हैं कि एक जैसा लगे। मतलब ठीक है, बहुत अच्छे स्पीकर पे उतना अच्छा साउंड ना करे, लेकिन बहुत बुरे स्पीकर पे भी बहुत बुरा साउंड ना करे। तो वो मुझे वैसे यकीन है कि वो जो इंजीनियर है वो बाकी भी चक्कर लगाता होगा सिनेमा का। लेकिन फिर वही बात है ना कि बहुत ही शकीनी चाहिए आपको चूज करने के लिए सिनेमा की, मतलब जो है ना कि कौन सी टिकट आप लोगे। हाँ, मतलब क्या वक्त है ये। हाँ मतलब देखें ना, अगर तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ गए हैं जिसका आप हाथ पकड़ना चाहते हैं, तो फिर तो आप किसी कोने में जाके आप बैठेंगे। हाँ, इसी तरह फिर ये है कि अगर आप हर चीज़ में लेट पहुंचते हैं तो फिर आपके पास तो लिबर्टी नहीं है चूज करने की, फिर तो जो उसने दे दिया मतलब। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल वो जाहिर है, पता है वो इंजीनियर कहाँ बैठे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि जब आप तमाम स्पीकर्स क्योंकि चारों तरफ लगे होते हैं, जब आप तमाम स्पीकर्स से एक जितने फासले पे होते हो, इधर से ज़्यादा और उधर से दूर से साउंड नहीं आ रही, तो जाहिर है वो दरमियान में जो है वो बेहतर ही साउंड करेगा। वैसे व्हाट इज दिस फिनिकी ऑब्सेशन विद द साउंड? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, स्पीकर्स के अंदर इन्वेस्ट करना कि मुझे इस तरह के पर्टिकुलर। बाय द वे गाइस, शाउट आउट टू फसी ज़का, आई मेट हिम लास्ट दिसंबर इन इस्लामाबाद, और उन्होंने मुझे अच्छा खासा को पौना घंटा ला के ना उन्होंने दसिया कि वो ख़ास किस्म का स्पीकर अरेंजमेंट करते हैं, बिकॉज ही जस्ट कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उनको लगता है कि वो गार्बेज है। म्यूजिक को असल सही तरीके से सुनने के लिए जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। क्या मतलब आपको कभी फील हुआ? आप तो गायक भी हैं, आर्टिस्ट हैं। हाँ नहीं, म्यूजिक सुनने का तो जाहिर है अच्छे सिस्टम पे एक अलग ही उसका लुत्फ है। जो फिल्म वाली बात है ना, फिल्म में तो ये है कि लोग कहते हैं कि जी अब तो हम इतनी बड़ी एलईडी घर पे ले आए हैं, या हमने अपना प्रोजेक्टर लगा लिया है, अब तो वो जो एक चीज जो हमें सिनेमा लेके जाती है वो साउंड है, कि वो हमसे वैसा शायद बिल्कुल उस तरह ना आ सके, घर पे नहीं बन रहा। अच्छा, मुझे कभी भी साउंड पसंद नहीं आई है सिनेमा पे। मैं हमेशा यही होती है, या तो बहुत ऊंची जा रही है या एकदम बहुत कम हो गई है। पता नहीं यहाँ के सिनेमास का मसला ये है क्या है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सिनेमा का ना कोई खास अच्छा नहीं रहा हुआ। स्टिल आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज, मजा आता है। अकेले जाएं, बाय द वे ये सजेशन है, गो अलोन, और बड़ा मजा आता है उसमें। अच्छा, ये दावर भट्ट ने शेयर किया था, वो कह रहे थे कि मैंने कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसकी टिकट्स का पता किया था। कैटेगरी ए, जिसके अंदर आप यहाँ से बैठ के जो है ना, आपको ये वाला गोल तो नजर ही आ रहा है, आप एक टीम को भी देख लेंगे खेलते हुए, ठीक है, और दूसरी टीम भी जब वो इस साइड पर आएगी तो आप देख सकेंगे, एंड यू वुड नो कि पेनल्टी है, जो हर तरह की डिटेल्स आपके पास आएंगी उस कैटेगरी। और भी वो वीआईपी नहीं है, उसकी कीमत है 3,30,000 अली। हाँ, और वही वाली बात है कि मुश्किल है कि आप अकेले जाओगे,
यार आप कोई ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ रिश्तेदार दोस्त Yeah. कोई घर वाला, अच्छा अगर तो दोस्त है तो चलो फिर तो ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो ये है कि अगर आप दोस्तों ने कोई इकट्ठा डैन बनाया हुआ है जहाँ पे आप उठते बैठते इकट्ठे हैं तो फिर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर घर वालों के साथ जाना है तो मैं तो फिर वही कहूँगा कि बड़ा टीवी ले लो। मतलब why would you want to go there? हाँ। ठीक है, 3,30,000। आप कभी स्टेडियम में गए हो मैच देखने के लिए? फुटबॉल नहीं, क्रिकेट। हाँ तुम्हें नजर आ रहा हो तो मतलब तुम एब्जॉर्ब कर पाते हो? मैं जब स्टेडियम में मैंने 3-4 मैचेस देखे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बॉल किधर जा रहा है, बंदा किधर जा रहा है, मुझे नहीं, कोई मेरी वो स्पेटियल सेंस जो है ना बिल्कुल जीरो है। अच्छा अब क्योंकि कतर में हो रहा है ना हाँ वर्ल्ड कप, हाँ कतर का एक बड़ा वो सीन है क्या कि वहाँ पे पाकिस्तानीज पब में जा सकते हैं कतरी नहीं जा सकते। क्यों? हम मतलब पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं ना। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट से। मैं अपने भाई से कहूंगी यार कर जाओ, तुम वहां रहते हो, जाओ जाके याशी करो एज अ फॉरेनर। ठीक है तो खैर शराब एक घटिया चीज है ये, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा जी और क्या, हाँ ये एक खबर रह गई है, वो है हिरा मानी की ना तस्वीर वायरल हुई है जिसमें उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और वो बारिश में नहा रही थी, मेरा मतलब डांस कर रही थी, तो उस पर ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मेरे अंदर की अदाकारा जो थी मैं उसको मार नहीं सकी और मैं इस तरह से आ गई थी। What rain song are you a fan of? डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, पड़ी कैसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। अच्छा देखिए खैर नहीं हीरा मानी साहिबा बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन बहरहाल ये गाना जो है ना ये तो बस रवीना रवीना के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये पेटेंट हो गया अभी, करीना ने भी किया है लेकिन नहीं रहने दो, बिल्कुल ही मजा आया वो देखने का। इतना भी नहीं जज्बाती नहीं तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए है ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रिव्यू दे रही हूँ कि रवीना से ऊपर कोई नहीं आ सकता। तुसी लौंडे हो, तानू फर्क नहीं पैंदा। अच्छा गाइस ये गाना गाएगा तो गा तो दिए। अच्छा बल्कि इससे मुझे एक और भी वो पुलिस वाली खबर वो तुम मैंने लिखवाई थी। तुम पहले क्यों नहीं दस दे? लिखवाई थी तुमने? नहीं लिखवाई थी, तुमने कहा था पेन नहीं मिल रहा तो छोड़ो परे, सॉरी। खटारा शो भी चल रहा है, हाँ बोलो। खटारा गाड़ियों का जो है ना पुलिस बजट पे काफी असर पड़ रहा है। 88% मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी, मुरम्मत पे अरबों का खर्चा। सॉरी 21,340 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में से 88% 13,400 मोटरसाइकिलों में से सिर्फ 11,700 ठीक हैं। अच्छा हाँ अच्छा मुद्दे से मियाद पूरी करने की वजह से बड़ी गाड़ियां 1 लीटर में 3 से 4 किलोमीटर एवरेज, गाड़ियां 10-10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और सालाना इनको रखने के लिए ना इतने पैसे लग रहे हैं चालू रखने के लिए। वो बंद करो छोटी-छोटी ऑल्टो दो ठीक है, वैसे भी पता नहीं क्यों मतलब आप कैबिनेट वालों को तो दे रहे हैं ना, तो उन बेचारों को भी दे यार। जो बुनियादी बात ये है कि पुलिस प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए और बहुत सारी कंपनियां आ जाएं आप अपनी मर्जी की पुलिस। वैसे हाँ मतलब ये हो सकता है इन फ्यूचर बेसिकली सिक्योरिटी कंपनीज का ही ना कोई थोड़ा सा गैजेटरी टेक टाइप मामला बन जाए ना कि उन्हीं की वो कैमरास और ये वो, अगर दो आपकी डिस्प्यूट जिसके साथ हुआ है उसकी एक अपनी पुलिस है आपकी एक अपनी पुलिस है, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाए, वहाँ पे फिर पता लगे कि कौन ठीक था, फिर उसकी पुलिस की रेटिंग ऊपर चली जाए, फिर उनको हायर करने के लिए आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देनी पड़े, आपकी पुलिस नहीं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी एंड पुलिस को आपने ना ऐसे गुथा कर देना है और एक नई चीज निकलेगी। सेक्रेटरी अगर कोई देखता हो या ना इस वेले तो उन्होंने गाला कढ़निया ने कि हो सकता है वो अडॉप्ट कर लें ये चीज।
वो नहीं नहीं, करेगा। लेकिन प्राइवेटाइज खैर पानी तो होने वाला, सॉरी गाइस मुझे एकदम से जो है ना वो मुझे पानी बहुत ज्यादा याद आता है, वो तो प्राइवेटाइज हो जाना है अनकरीब, तो देखते हैं अब आपकी सजेशन पे कोई गौर करता है कि नहीं। लेकिन खुदा का वास्ता उन्होंने गड्डियां चेंज करो, की हो गया, अरे खाना खाओ। गाना को छोड़ो, तुम वो भी भूल गई इतनी बड़ी खबर कि एक बंदा डायरी लेके निकला। बोरिस जॉनसन बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया। ऑल ऑफ हिज मिनिस्टर्स वर ट्वीटिंग देयर रेजिग्नेशंस, और मिनिस्टर्स भी वो हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जो है ना इल्जामात लग चुके हुए थे बाहर, और काफ़ी डर्टी सीन हो गया था। साजिद जावेद एंड वो जो इंडियन है, आई एम सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने इस्तीफा दिया, 2 और लोगों ने इस्तीफा दिया। बोरिस जॉनसन जो है ना वो कहते हैं मुझे अवाम की सपोर्ट हासिल है, मुझे अवाम लेकर आई है, बाहर में गए मेरे मिनिस्टर्स, लगे हुए थे और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, ही इज गॉन। इससे पॉपुलिस्ट लीडर्स जो है ना ऑलमोस्ट सारे ही गॉन है अदर देन मोदी। वो भी चली जाएंगे, उनका भी टाइम खत्म होने लगा है। वो उस दिन ना वो बल्कि शोएब भी आया हुआ था, तो उसकी एक बड़ी मज़ेदार एक वो ये थ्योरी थी कि बेसिकली ये जब ये सारे पावर में आए थे और ये जब सारा हो रहा था कि इधर से मोदी आ गया, उधर से ट्रंप आ गया, उधर से खान आ गया, उधर से बोरिस आ गया, उधर से उधर, वो उससे पहले जो है ना मतलब दुनिया जो है वो इकोनॉमी बेस जो है वो इकोनॉमी हो चुकी हुई थी दुनिया की। और फिर एकदम से वो टेक्नोलॉजी और वो एआई और एक समझ आना बंद हो गया कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। तो वो शायद ना पूरी दुनिया ने बैठ के फैसला किया है कि जब हमें ही नहीं पता कि जा कहाँ रही है, तो फिर इस वक्त ना बैस बदलो, लोगों को और ला दो। तो शायद फिर ये सारी दुनिया में एक ट्रेंड आया इनका। अच्छा वैसे अभी भी शायद नहीं पता वो नतीजे भी नहीं पहुंचेगी दुनिया का, लेकिन उनको ये पता लगे कि ऐ नहीं जो चल सकता हूँ। चिड़े बंदे तस्सी रखे हुए ने। हमारे भी इमरान खान चले गए। खैर आप देखते हैं कि बाई इलेक्शंस में क्या होता है, पंजाब गवर्नमेंट में कौन आता है। हम पीटीआई के साथ हैं। मैं हमेशा, मेरा वोट आपके साथ नहीं, वोट नहीं मतलब मेरा दिल दिमाग आपके साथ है, आपको आना चाहिए, बुजी को भी वापस लेकर आए बाय सम रीजन, आई डोंट केयर। खैर और रौनक लगाएं, आपको बाहर निकले। इमरान खान बोले क्या हो गया के लिए आप उनको जेल से छुड़वाने के लिए फुल ऐसे। अच्छा जेल जाना है, चांस है नहीं मतलब जो भी खाने में जो बंद है तो लोग निकले ना उनके लिए। मतलब उन्होंने ट्वीट तो करती थी कि मतलब ये पीटीआई की तरफ से कि जी वी आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर हिम एंड ये वो। एनीवे गाइस लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाके रखें और शेयर करें। यार फटे मुंह कर पेट्रन बनना है आपने। ओके नाफिज।